नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं जैक के द्वारा प्रसारित किया गया मॉडल सेट, जो कि 2021-22 के एग्जाम मतलब कह सकते हैं कि जनवरी 2022 में जो एग्जाम होगा किसके लिए, क्लास 11th के लिए। कौन सा सब्जेक्ट, केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, उसका मॉडल सेट 2 का सॉल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं। सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन। जो बच्चे सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन नहीं देख पाए हैं वो इस चैनल पे जाना है, वहां पे 11th का मॉडल सेट नंबर 1 को देख लेना है। मॉडल सेट 1 का आपका वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, तो आज हम लोग 2 को देखते हैं। तो 2 देखिए क्या क्या कर रहा है कि ये जो नंबर टोटल मार्क्स कितने का पूछा जाता है, 35 नंबर। टाइम कितना दिया जाता है, 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। क्वेश्चंस की संख्या कुल कितनी रहती है, 35 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो चलिए अब देर ना करते हुए क्या करते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की और भी जितनी भी सारी वीडियोज हो आपके लिए हम बनाते रहें और भी आपके एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस करवाते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ध्यानपूर्वक देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 इज, SO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर मास जानने के लिए उसका मास नंबर जानना होता है। सल्फर का मास नंबर होता है कितना, 32, जितना एटॉमिक नंबर उससे डबल है 32। और ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है, 8 दूनी 16, मतलब 16 रहता है। ठीक है, अब देखिए SO2 का निकालना है। SO2 निकालने के लिए सल्फर का कितना है, 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। कितने बार है, 2 गो ऑक्सीजन है तो 2 कर दिए तो कितना हो गया, देखिए 32 प्लस 16 दूनी 32 इज इक्वल टू कितना हो गया, 32 और 32 64। तो यहां पे देखिए कहीं 64 लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 64। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। ठीक है, फुल एनर्जी के साथ एकदम ज्वाइन करना है ताकि आप सारे क्वेश्चंस को क्या करें, फोड़ दें, एकदम मजा आ जाए पढ़ने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला जानिए, क्या होता है फॉर्मूला, C6H6 होता है। फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। अब उसका क्या कर रहा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला कर रहा है। बच्चे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप कंफ्यूज होइएगा तो आपको क्या होगा, गड़बड़ियां होगी। क्योंकि हमने अभी चेकआउट किया कि बहुत सारे चैनल ने क्या जवाब दे दिया है, तो मैक्सिमम क्या दे दिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब वो समझ लिया फॉर्मूला, लेकिन नहीं होता है। एम्पिरिकल का फॉर्मूला का मतलब होता है इसका सिंपलेस्ट रेशियो। जो भी आपका फॉर्मूला उसका रेशियो लेना है सिंपल फॉर्म में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखिए कार्बन कितना है, 6 गो, हाइड्रोजन कितना है, 6 गो, दोनों बराबर रेशियो में है। तो अब दोनों का रेशियो को हटाना चाहते हैं, 6 को बाहर कर दें तो ये देखिए कॉमन क्या हो जाएगा, कार्बन 6 गो, तो कार्बन अंदर हो गया हाइड्रोजन। तो देखिए 6 को अगर बाहर कर दिए तो क्या हो गया, CH। तो आपका सिंपल फॉर्म में अगर कहें एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, CH है, मतलब सिंपल रेशियो। तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला यहां पे क्या हो जाएगा, CH। अगर आपको कोई कंफ्यूज करना चाहता है, C6H6 कहता है, तो वो एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमेशा क्या करना है, उस चैनल का वीडियो देखना है जहां के खुद ऑलरेडी क्या है, केमिस्ट्री के टीचर वीडियो बनाते हो, उसी का केमिस्ट्री का देखिएगा। नहीं तो जो मन वो बनाता है, वो क्या करता है, अंदाजे पचे जो उसको लगे सही वही सही कर देता है। तो उन सारी चीजों से आप ही का नंबर कटेगा। इसलिए क्या होगा, यहां एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। किसके लिए, 2 के लिए, तो आपका क्या हो जाता है, CH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ या गैस एट NTP। NTP पे वॉल्यूम कितना होता है, एकदम याद रखना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, बिल्कुल आपका सही होता है, 22.4 लीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, देखिए ध्यानपूर्वक, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट का मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का, किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में, किसमें जी, 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो क्या कहते हैं, इसे किस नाम से जानते हैं, तो 1 लीटर में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की संख्या जो होती है वो किसके बराबर होती है, मोलारिटी के बराबर होता है। अगर कहें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 लीटर में, तो क्या कर देना है, मोलारिटी। लेकिन यही रहता क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट का ही, लेकिन डिवाइडेड बाय बटा किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन ना कह के क्या कहता है, 1 kg कहता है, सॉल्यूशन ना कह के क्या कह देता है, सॉल्वेंट कह देता है। तो इसको आप क्या कहिए, जब सॉल्वेंट कह देना
वो भी 1 किलो सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट घुलेगा या जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलालिटी। इसको क्या कर देंगे, मोलालिटी। अंतर समझिए कि 1 लीटर में, 1 लीटर वो भी सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा उसको हम लोग मोलारिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, मोलारिटी, RITY, मोलारिटी। लेकिन 1 किलो सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलालिटी। तो देखिए यहां क्या कर रहा है, 1 लीटर में, तो लीटर वाला कहां जाएगा, मोलारिटी। तो आपका ऑप्शन नंबर ये क्या होता है, सही होता है। यहां से एक क्वेश्चन पक्का है मोलारिटी और मोलालिटी से, इसलिए एकदम परफेक्ट करके रखिए, एकदम ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम से पहले 1 महीना पहले क्या किया करवाया जाएगा, डेली ऑब्जेक्टिव सेशंस करवाए जाएंगे, लाइव प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, इसलिए इस चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको एग्जाम से पहले भी हम डेली प्रैक्टिस करवा के आप लोगों को एकदम बेहतरीन कर दें, 35 में 35 नंबर लाने में आपकी संपूर्ण मदद करें, और 100 में 100 एकदम बच्चे मेरे लाते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। क्या कहते हैं, कौन सा ऐसा जो है नीचे दिया हुआ जो टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ चेंज नहीं होता। एकदम बच्चे लोग, मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग को याद रखना है क्या होता है, मोलालिटी हो जाता है। मोलालिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेम्परेचर घटाओ बढ़ाओ, तो इसमें क्या याद रखना है, मोलालिटी होता है। आपके 11th में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी 12th के मॉडल सेट में भी ये पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, मोलालिटी, जिसपे टेम्परेचर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ CO2 का अमाउंट क्या होगा जब 1 मोल कार्बन, जैसे कार्बन लिया, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो 1 मोल कार्बन लिया और 1 मोल क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन को ले रहा है और बना क्या रहा है, CO2 बना रहा है। तो आप देख लीजिए ना, कार्बन का मास नंबर कितना, आप एकदम खुद दे बता सकते हैं, हम क्या बताएं, कार्बन का कितना होता है, मास नंबर 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना 16 होता है, 16 गुने 2 कर दो, और यहाँ पे देखो कितना है, कार्बन कितना हो गया 12 प्लस ऑक्सीजन 16 गुने कितना 2, तो 16 दूनी 32 और 12 कितना हो गया, जोड़ दो तो कितना हो गया, 44 हो गया। तो देखो कहीं 44 दिया है, हाँ 44 दिया है ना। अगर 2 मोल रहता 44 दूनी 88 कर देते, लेकिन यहाँ कितना है, 1 मोल है, यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं। तो आपको क्या करना है क्या लिखना है, 44 ग्राम, मतलब जोड़ देना है इसका मास नंबर को और आपको कह देना कि यही होगा। ठीक है, मजा आ रहा है तो एकदम कमेंट कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो तुरंत आ जाएगा। एकदम जितना जल्दी कमेंट कीजिएगा उतना जल्दी आ जाएगा सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में आवोगैद्रो नंबर इज इक्वल टू, आवोगैद्रो नंबर इक्वल होगा किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, तो आपको याद है बच्चे पाठे कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स मॉलिक्यूल्स, इतना एटम्स के बराबर होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया, अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो आपको क्या लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा। मेरे जितने भी सारे बच्चे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन के बच्चे, सभी को बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा है। ठीक है, अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9572192651। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन क्लास में मेरा अटेंड करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये आपको हम मिलेंगे गिरिडीह में मिलेंगे। ठीक है, कहां पे मिलेंगे, गिरिडीह या हम जमुआ में मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये गिरिडीह और जमुआ लोकेशन से अगर बिलोंग करते हैं तो आप हमसे ऑफलाइन भी क्लासेस कर सकते हैं, बहुत मजा आएगा। और 35 में 35 नंबर दिलाने की एकदम 100% गारंटी, इससे बेहतरीन कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा यहां ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रैक्टिस करवाए जाते हैं ताकि आप क्या कर सके, फुल में फुल स्कोर कर सके। सिर्फ आपको ज्वाइन करना और नंबर दिलाने का पूरा गारंटी मेरा, क्योंकि हम इतने इस लेवल का आपको तैयारी करवा देते हैं कि आप क्या करेंगे, आराम से एकदम जाइएगा, क्वेश्चन सारे डील करके आ जाइएगा। जिसको लगे या किसी भी प्रकार का कोई भी समस्याएं है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम। सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था, आपको पता है ना, सोडियम कितना होता है, 11 होता है। तो इसको कहां जाएगा, 1s 2 2s 2 2 पे 6 3s में देख लो, 2 और 2 4 गो हो गया और 6 10 गो, तो बचा कितना, 1 गो, तो 3s में कितना 1। तो देखो ये पूरा कहीं लिखल है, तो हाँ लिखल है, ऑप्शन नंबर ए में आपका यही लिखल है, साफ सुथरा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द ऑर्बिटल, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि द ऑर्बिटल विथ क्वांटम नंबर n बराबर आपको दे दिया है 3, इससे इजी तो क्वेश्चन हमको नहीं लग रहा है कि ये और भी होगा। l बराबर क्या दे दिया है 2, तो n बराबर 3 दिया, तो आप सबसे पहले 3 लिख ही दीजिए, उसके बाद ही कुछ सोचिए, ठीक है। अब l की बारी आया, सेल तो बता दिया, n बराबर क्या बताता है सेल, तो कितने सेल में, तीसरा नंबर सेल में, तीसरा नंबर कक्ष में। l बराबर, l का वैल्यू हम लोग लिखते हैं, l का वैल्यू s के लिए क्या होता है 0 होता है, p के लिए क्या होता है 1 होता है, d के लिए क्या होता है 2 होता है, f के लिए कितना होता है 3 होता है। अब देखो यहाँ पे खुद बताइए आप क्या कर रहा है कि l बराबर 2, तो l बराबर 2 किसका है d का वैल्यू, तो 3 के साथ कौन जाएगा जी d जाएगा ना, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा 3d होगा, बहुत ही मजेदार वे में, ठीक है। 3d आंसर आपका बिल्कुल सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है, ताजा क्वेश्चन कि विच एटम इज इंडिकेटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम है और 2s1 बाहर में, तो हीलियम का कितना होता है बच्चा पढ़े, तो 2 एटॉमिक नंबर होता है, बाहर में एक और इलेक्ट्रॉन दिया है 2 और 1 कितना हो गया 3, तो एटॉमिक नंबर कितना 3, तो क्या होता है हाइड्रोजन, हीलियम, 3 नंबर में क्या होता है लिथियम, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है 3 नंबर, ऑप्शन 3 बोला गया कि ऑप्शन नंबर क्या होता है बी नंबर ऑप्शन सही होता है 3 एटॉमिक नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद कहां जाते हैं 11 की ओर प्रस्थान करते हैं। 11 की ओर प्रस्थान करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन मिल रहा है बहुत ही मजेदार वे में, तो देखिए यहां पे एकदम समझना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ आप लोगों के लिए। कह रहा है कि यहां पे देखिए लोवेस्ट एनर्जी सबसेल कि किसका एनर्जी सबसे कम है, तो आप चेक कर सकते हैं एकदम आराम से, 3d है और क्या दिया है 4s दिया है और क्या दिया है 4p दिया है और क्या दिया 5s दिया है, ठीक है। तो देखिए आप सबसे पहले एनर्जी चेक करने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले एनर्जी हम लोग कैसे चेक करते देख लो, n प्लस एल वैल्यू को निकालते हैं, n मतलब कितना है इसका n वैल्यू, तो वो चेक करते हैं, n कितना है 3 गो, l वैल्यू कहां से लिखते हैं, तो l के लिए s बराबर क्या होता है 0, l वैल्यू s के लिए 0, p के लिए कितना 1, d के लिए 2, ठीक है, f के लिए 3, तो देखो d है, d के लिए कितना होगा 3 प्लस d के लिए 2 कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब इसके लिए चेक करते हैं, देखो 4, n बराबर 4 जो रहेगा वही है n, 4 और s के लिए देखो तो कितना होता है 0, कितना हो गया 4, p के लिए देखो तो p के लिए p 4 है और p के लिए कितना वैल्यू होता है 1, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, इसके लिए 5 तो 5 हो गया n और l कितना हो गया s के लिए 0, तो कितना हो गया 5, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखिए सभी वैल्यू को, ये 5 ये 4 ये 5 1 4, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि किसका वैल्यू सबसे कम है, जिसका वैल्यू n प्लस एल वैल्यू कम होगा वही आपका क्या हो जाएगा कि उसका एनर्जी सबसे कम है, उसी में इलेक्ट्रॉनवा आपको सबसे पहले भरना होगा, तो सबसे कम एनर्जी ये सब में किसका है वैल्यू, जिसका n प्लस एल कम है तो 4 वैल्यू कम है, किसका 4s का, तो एनर्जी आपका कम किसका होगा 4s का एनर्जी कम होगा। लेकिन इसके बाद भी आप चेक कर सकते हैं कि ये सब में सबसे अधिक किसका होगा, तो सबसे अधिक चेक करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब n प्लस एल वैल्यू देखिए इसका भी समान इसका भी समान इसका भी समान, जब सेम आ जाए ना तो आपको बढ़ना है किस क्रम में, अब इसको चेक करना है कि n किसका अधिक है, n इसका 3 है, इसका क्या है 4 है, इसका क्या है, जिसका सेम आए उसी को चेक करना है, ठीक है। इसका तो एनर्जी कम हो गया तो इससे मतलब ही नहीं रखेंगे क्योंकि इसका एनर्जी कम हो चुका है, इसका कितना कितना हो रहा है 4, इसका 4 और इसका n कितना 5, तो अब जब सेम n प्लस एल वैल्यू आ जाए तब आप कंफ्यूज होइएगा किसका एनर्जी कम है या अधिक है, तब आपको सेकेंड रूल नंबर क्या देखना है n वैल्यू को देख लीजिए, नंबर ऑफ सेल जितना बढ़ता जाएगा उसका एनर्जी बढ़ता जाएगा, तो यहां देखो 3 4 5, तो सबसे अधिक एनर्जी किसका है इसका, अगर कहें ए सब में तो सबसे कम किसका है 3d में। लेकिन यहां ये चारों में से ये 3 में से हम कर रहे हैं कि 5s 4p और 3d में सबसे कम किसका 3d का, सबसे अधिक किसका 5s का। लेकिन अगर पूरा पूछा जा रहा है कि सबसे कम किसका है तो किसका एनर्जी यहां पे सबसे कम है 4s का। तो बहुत ही आसानी से ये तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई रटने उठने का जरूरत नहीं है। इस चैनल पे आपको सारे कॉन्सेप्ट मिलते हैं एकदम डिटेल में, कोई लोचा नहीं कोई लफड़ा नहीं, आपको डिटेल में समझाया जाएगा, कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, ऐसे नहीं कि रट लो ऐसे होता कुछ नहीं, आपको समझना है। आप नहीं समझिएगा मतलब यहां पे तो हम समझाने का 100% प्रयास करते। देखो क्वेश्चन नंबर 12,
11 तक तो हमने जान लिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बारी, आपकी तैयारी। देखो 11 तक हो गया, 12 देखिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन मैग्नीशियम, आपको पता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो प्रोटॉन के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर यहां देख लीजिए, तो कितना दिया एटॉमिक नंबर? 12। तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? 12। इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 12। तो देखो कहीं 12 दिख रहा है? हाँ, डी नंबर ऑप्शन में। तो आपका डी नंबर ऑप्शन क्या होता है? बिल्कुल सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बोर्स थ्योरी से ले लिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन एकदम चकाचक क्वेश्चन, बिंदास वाले, आपके लिए एकदम तरोताजा तैयार किया हुआ क्वेश्चन। देखिए यहां पे क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द बोर्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर्स का रेडियस क्या होगा। तो बोर्स ने एक फॉर्मूला दिया था, रेडियस इज इक्वल टू, ठीक है, तो रेडियस इज इक्वल टू दिया था, इसने कैलकुलेटेड 0.529 इंटू एन स्क्वायर बट्टा क्या दिया था? जेड, एन स्क्वायर बट्टा जेड। अब देखिए 0.529 इंटू एन स्क्वायर बट्टा जेड, वेयर यहां पे समझ लीजिएगा, वेयर एन बराबर क्या है? एन बराबर की कौन सा ऑर्बिट, अगर फर्स्ट बोले तो आपको एन बराबर क्या भरना है? फर्स्ट। अगर सेकेंड बोले तो एन बराबर क्या भरना है? 2। और जेड बराबर मतलब होता है, जेड का मतलब होता है क्या होता है? जेड का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के ऊपर कितना प्लस? एक होता है, तो कितना चार्ज हुआ? 1। तो जेड बराबर यहां पे कितना पुट होगा? 1, क्योंकि चार्ज इसका कितना होता है? 1। अब इसका पुट करके वैल्यू देखो, 0.529 गुना एन का वैल्यू, एन का किस ऑर्बिट के लिए? फर्स्ट के लिए क्या होता है? एन 1 का स्क्वायर। तो यहां जेड का कितना होता है? 1। क्यों? क्योंकि चार्ज इसका कितना है? 1। तो अब गुना करो, किसी को भी अगर गुना करते हैं 1 से तो वो वैल्यू का कितना होता है? तो 1 के बराबर, 1 से गुना करेंगे जितना है उतने के बराबर होगा ना। तो यहां पे देख लीजिए इसका वैल्यू कितना हुआ? 0.529। कैसे हुआ? 1 से गुना किए, 1 से भागा किए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है? बी नंबर ऑप्शन सही होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे देखना, ध्यान देना बच्चा पाठे, क्या करना है कि अगर ये कह रहा है कि फर्स्ट के लिए तो एन के जगह पे क्या हमने रखा? 1। अगर ये सेकेंड ऑर्बिट के लिए कह दे तो दूसरा रख देना, थर्ड के लिए कह दे 3 रख देना, जितना होगा गुना करके लिख देना, वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर यहां हाइड्रोजन कह रहा, अगर दूसरा कहता दूसरा चार्ज ले लेंगे। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है क्या क्वेश्चन? कि द वेव लेंथ ऑफ या रेडियो वेव। अब दे दिया रेडियो वेव, फिजिक्स वाले टाइप में क्वेश्चन दे दिया, रेडियो वेव का आपको निकालना है कि हैविंग फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज दिया है, MHz दिया। इसको मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलने के लिए क्या करते हैं? 3 गुना 10 टू दी पावर क्या कर देते हैं? 6 कर दीजिए। ये क्या हो गया? हर्ट्ज में बदल गया, मेगाहर्ट्ज से माइक्रोहर्ट्ज से क्या चल गया? हर्ट्ज में। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है कि निकालना है, क्या निकालना है? वेवलेंथ। तो क्या होता है कि आपको पता है कि वेवलेंथ बराबर क्या होता है? C बराबर क्या हो जाता है? लैम्बडा इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप जैसे लिखिएगा F या C, क्या होता है कि C बराबर वेलोसिटी बराबर लैम्बडा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो आपको निकालना क्या है? वेवलेंथ, मतलब लैम्बडा निकालना है। तो देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो गया? C बटा F। C मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है जी? आपको पता है 3 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है? 8 बट्टा फ्रीक्वेंसी। देखिए आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया था, कितना दिया था? 3 मेगाहर्ट्ज। इसको हर्ट्ज में बदले तो कितना होगा? 3 इंटू कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 6। अब देखिए 3 और 3 कट हो गया, ये 10 टू द पावर 6 है, प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो 10 टू द पावर क्या हो गया आपका? यहाँ पे देख लीजिए 6 था, प्लस में 8 है ऊपर में, और ये क्या आ जाएगा? 6 माइनस में चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 2। तो 10 टू द पावर को क्या कर सकते हैं? 2 को 0 है तो कितना कर सकते हैं? 100 मीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 100 मीटर। ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? सही हो जाएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल आसान तरीके से बनाते हुए, ध्वस्त करते हुए आपने किया। यहाँ पे अगर क्वेश्चन कर दे फ्रीक्वेंसी ही निकालने के लिए तो ये कर देंगे वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्बडा, वेवलेंथ, मतलब तीनों में से किसी को भी निकालने के लिए कहे तो ये फ्रीक्वेंसी, इस फॉर्मूला से आप बहुत ही आसानी तरीके से लाजवाब ढंग से बना सकते हैं। बहुत ही मजा आएगा। अगर मजा आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम लोगों को आपके एक एक लाइक्स और कमेंट से क्या होता है? हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो आप लोगों के लिए और भी काम करने के लिए एकदम क्या कहते हैं,
प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए ताजा ताजा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आयंस विल हैव लार्जेस्ट साइज। अब देखिए कि इनमें से कौन सा आयंस है जिसका लार्जेस्ट साइज है। देखो ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस और क्या दिया है, फ्लोरीन के ऊपर 1 माइनस, फिर क्या दिया, मैग्नीशियम के ऊपर क्या है 2 प्लस और एल्युमिनियम के ऊपर क्या दिया है 3 प्लस। आप देखिएगा तीनों का साइज क्या होता है, सेम होता है। एन बराबर आप देखिए ना सभी का नंबर ऑफ, अगर आप चेक करना चाहें, क्या चेक करना चाहें कि नंबर ऑफ कितना है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए या एटॉमिक नंबर 8 और 2 कितना हो गया 10, 9 और 1 10, 12 में 2 गया 10 और 13 में 3 गया 10 से बचा। ठीक है, अगर आप कहें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 8 2 8 2 8 और 2 8 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि किसका साइज जो होगा बड़ा होगा। अब देखिए ये क्या था 2 8 3 होता था, कितना होता 2 8 3, 3 को बेचारा दान दे दिया था, इसका साइज क्या हो गया कम हो गया। लेकिन इसका देखिए 2 और क्या होता था, ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, तो क्या होता था 2 और 6 होता था, 2 को ले लिया मतलब अपना साइज को क्या कर रहा है बढ़ा रहा है। और ये क्या कर रहा है एल्युमिनियम क्या कर रहा है घटा रहा है। तो किसका साइज सबसे बड़ा होगा, तो जिसका साइज बड़ा हो रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस का साइज क्या होगा सबसे बड़ा होगा। यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, हल्का सा ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है कि किसका रेडियस सबसे अधिक होगा। तो ये भी याद रखना है कि इधर से इधर जितना माइनस अधिक रहेगा और इलेक्ट्रॉन सेम रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉन अगर कम अधिक है तो वो गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा तब ये सब टेक्निक लगा सकते हैं। जितना रेडियस अधिक रहेगा, या सिंपल सा कहता है कि रेडियस किसका अधिक रहेगा, तो रेडियस अधिक रहने के लिए उसका क्या होना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज जितना अधिक रहेगा उसका रेडियस अधिक होगा, जितना प्लस चार्ज रहेगा उसका रेडियस कम होगा। तो इधर से इधर जा रहे तो रेडियस क्या हो जाएगा डिक्रीज करेगा, रेडियस क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा। रेडियस भी अगर पूछे तो किसका हो जाएगा सबसे अधिक ऑक्सीजन का, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज कॉमनली नोन एज हेलोजेंस। हेलोजेंस के नाम से किसको जानते हैं, कौन से ग्रुप को हम लोग जानते हैं, तो आप जानते हैं बहुत ही आसानी से। हेलोजन का मतलब होता है ग्रुप नंबर 17, फिर कल बाहर आई आंटी, यही सब होती है ना, फिर कल बाहर आई आंटी, यही ग्रुप 17 वाला है। यही सब क्या है कि हेलोजन एलिमेंट्स है। ठीक है, साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट, ये हमेशा एकदम साल्टिक निर्माण करेगा, नमक उमक बनाने का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट आयनोजेशन एनर्जी। एक बात याद रखना हमेशा, अगर आयनोजेशन एनर्जी हाईएस्ट या लोवेस्ट बोले ना तो सबसे पहले ध्यान देना, अगर कोई भी सेल हाफ फील्ड हो, कैसा हो हाफ फील्ड हो जाए, सेल कैसा होना चाहिए हाफ फील्ड, या तो क्या होना चाहिए फुल फील्ड होना चाहिए, आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ। ठीक है, तब आपको क्या कहिएगा कि वही सेल जो होगा सबसे ज्यादा उसमें क्या लगेगा आयनोजेशन एनर्जी। ठीक है, हाफ फील्ड अगर ले लेते हैं कि पीए में, तो पी में अगर 3 गो आ गया, टोटल 6 गो होता है, 3 गो आ गया तो आधा भर गया। डी में अगर क्या आ गया 10 में से कितना आ गया 5 गो आ गया, आधा भर गया। अगर एफ में 14 में से कितना आ गया 7, तो आधा भर गया। अगर यहीं पे फुल फील्ड में एस में कितना आ गया 2 गो आ गया तो पूरा भर गया। ठीक है, अगर कह दें कि पी में कितना आ गया 6 आ गया तो पूरा भर गया। डी में अगर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा तो पूरा भर जाएगा। अगर एफ में कितना आ जाएगा 14। तो ये सब जो है ना सबसे ज्यादा स्टेबल रहने वाला कॉन्फ़िगरेशन है। कोई भी एलिमेंट्स का अगर आपसे कह रहा है, कोई भी एलिमेंट दे दिया तो उसका देखना है कि लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है। फुल फील्ड हाफ फील्ड है क्या, अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड रहे तो क्या हो जाएगा उसका आयनोजेशन एनर्जी सबसे अधिक होता है। आयनोजेशन एनर्जी कहते किसे, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है। तो निकलेगा कब, जब अनस्टेबल होगा, उसका घर क्या होगा भरल नहीं रहेगा। जब भरल रहेगा तो वो निकलेगा नहीं निकलेगा। हम काहे मांगने जाए दूसरे से, किसी से या किसी को काहे निकाले जब मेरे घर वाले क्या है संतुष्ट हैं। तो आपको क्या करना है कि हाफ फील्ड या फुल फील्ड दिख जाए तो उसी को क्या कहेंगे सबसे ज्यादा आयनोजेशन एनर्जी उसी का है। लेकिन यहां पे मजे की बात यह है कि आपको दे दिया जा रहा है कैसा कि ये अगर फुल फील्ड और हाफ फील्ड दोनों मिल जाए,
फुलफिल्ड और हाफ फिल दोनों मिल जाए तो कौन होता है? तो एकदम आराम से कहिए आधा भरल और पूरा भरल में सबसे ज्यादा किसका होगा? पूरा भरल वाला का होगा। मतलब एस में 2 गो भरल रहे, पी में 6 गो भरल रहे, डी में 10 रहे, एफ में 14 रहे, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसका रहेगा। उसके बाद किसका रहेगा? हाफ फील्ड वाला। तो देखो कहीं पे दिख रहा है पी में 6, हाँ पी में 6 दिख रहा है, तो देखिए इसका एनर्जी क्या होगा? सबसे अधिक होगा, ना कि 2 का होगा, ना कि 3 का होगा, ना कि 1 किसका होगा? 6 वाले का सबसे अधिक होगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 18। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 है। एटॉमिक नंबर क्या है? 35 है। अब 35 एटॉमिक नंबर को आपको कह रहा है कि कौन से पीरियड आएगा। आपको पता है कि कितना पीरियड होता है? टोटल 7 पीरियड होता है। कितना पीरियड होता है? 7 पीरियड होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो आपसे कह रहा है कि कौन सा एटॉमिक नंबर 35 वाला जो एलिमेंट है वो कौन से पीरियड में आएगा। तो एकदम ध्यान से आप समझिए, पहला पीरियड में कितना? 2 होता है। दूसरा पीरियड में कितना? 8 गो होता है। तीसरा में कितना होता है? 8 गो होता है। चौथा में कितना होता है? 18 होता है। पांचवा में कितना होता है? 18 होता है। छठा में कितना होता है? 32 और सातवां में 32। ये होता है आपका एलिमेंट्स। इतना एलिमेंट्स पाया जाता है आपके क्या है? पीरियड में। पहला पीरियड में 2 होता है, दूसरा में कितना होता है? दूसरा पीरियड में 8 गो, तीसरा में 8 गो और चौथा में 18। अब जोड़ लो ना, कितना है? 35। तो पहला में 2 चल गया, तो दूसरा में कितना है? 8 गो चल गया, तो 8 2 10 से 35 तक ले जाना है। तीसरा में फिर से कितना भर दिए? 8, तो 10 और 8 18 तक गया। अब कितना करना है? चौथा में कितना? 18, तो 18 देखो 8 और 2 10 गो हो गया, देख लो, जोड़ लो आप। 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 18 36। मतलब चौथा पीरियड में कहा कि 18 के बाद कहां तक जाएगा? 36 एटॉमिक नंबर तक जाएगा। तो कौन से पीरियड में? चौथा पीरियड में। तो आपको किसको मारना है? चौथा। मतलब कौन सा? बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ही ना आराम एकदम लजीज टाइप में, जैसे कहते हैं ना भोजन कैसा बना है? लजीज भोजन बना है, एकदम मजेदार बना है। ठीक है, स्वादिष्ट बना है। इसी तरह आपको क्वेश्चन अब बहुत ही मजेदार दिया है। कह रहे ना क्वेश्चन में कुछ जाने नहीं, 35 में 35 स्कोर करना है, तो एकदम चुटकी का खेल लग रहा है। ठीक है, बहुत ही मजेदार वे में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कंप्लीट होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर। तो 19 नंबर आपको देखिए एकदम मजेदार क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे अधिक किसका होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में? एक बात याद रखना बच्चा, तो यहां पे क्या होता है? FON, फोन को याद रखना है, FON फोन को। ठीक है, फोन वाला क्या होता है कि सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, इसका जो वैल्यू अगर कहेंगे तो 4.0 होता है, ऑक्सीजन का होता है 3.5 और इसका नाइट्रोजन होता है 3.0 एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो सबसे अधिक क्या है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो फोन में सबसे अधिक F, उसके बाद वो, उसके बाद N, तो सबसे अधिक इसका F का, तो मार दीजिए F का। ठीक है, वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है, हम यहां सिर्फ बता दिए, सिखा दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 10वां क्लास का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ऐसा क्वेश्चन होता है? टोटल कितना होता है? ऐसे ऐसे वाला एकदम लंबा लंबा खड़ा खड़ा कितना होता है? टोटल कितना होता है पीरियोडिक टेबल में? 18 गो होता है, 1 से लेकर 18 तक, तो टोटल कितना है? 18 होता है। बहुत ही ना एकदम इजी क्वेश्चन दे दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखो तो कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस at same condition, equal volume of the all the gases at same condition of pressure and temperature। प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहा है, कुछ नहीं करने दे रहा है। इक्वल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या करता है? कंटेन करता है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल है, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जा रहा है? नंबर ऑफ मोल्स का। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स किसमें होता है? अवोगैड्रोज लॉ में। हमने कल मतलब प्रीवियस सेट में भी बताया, यहां पर भी बता दे रहे हैं किसके बराबर होता है? डायरेक्टली एन के। तो क्या होता है? किसके द्वारा ये दिया गया था? अवोगैड्रो लॉ के द्वारा दिया था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है कि पीवी बराबर एनआरटी, ये आइडियल गैस का इक्वेशन है। किसका है? आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन को है लिखल है, हाँ ये नंबर, तो बिल्कुल मार दो और आगे बढ़ जाओ, इसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स, आर का जो वैल्यू है
तो 8.314 जो होता है, तो वो जो वैल्यू है किस पे डिपेंड्स करता है, नेचर पे। नेचर से क्या फर्क पड़ेगा, आर का वैल्यू घट बढ़ जाएगा कांस्टेंट का, नहीं। टेम्परेचर पे नहीं, प्रेशर पे नहीं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पे, जो मेजर कर रहे हैं ना उसका यूनिट को ध्यान देंगे और उस पे डिपेंड करेगा इसका वैल्यू घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए आपके लिए क्या कर रहा है कि यह गैस विच ऑबेज गैस लॉ, क्या कर रहा है कि कोई भी गैस है जो क्या करता है, ऑबे करता है, गैस लॉ को फॉलो करता है। तो क्या करते हैं कि ऑल द गैस लॉ जितना भी दिया है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रोज लॉ, कंबाइंड गैस लॉ, सारे गैस लॉ को फॉलो करता है। तो द रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑल रेंज, कोई भी रेंज चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जब फॉलो करता है ना तो आइडियली होगा ना, सारा बात मान रहा है कोई बच्चा तो वो आइडियली स्टूडेंट होगा ना, एकदम खूब में पढ़ रहा है तो आइडियली होगा ना, तो ये क्या आ जाएगा, आइडियल गैस। नेक्स्ट वन, फॉर द 25 नंबर कि एन मोल्स ऑफ ए रियल गैस एट या वंडरवाल्स इक्वेशन। तो रियल गैस के लिए अभी वंडरवाल्स यहाँ पे देखे थे, आइडियल के लिए क्या देखे थे, पीवी बराबर एन आर टी देखे थे, पीवी बराबर एन आर टी। ये किसके लिए था, आइडियल के लिए। लेकिन आइडियल ना होके अगर रियल दे दे तो रियल के लिए क्या लेना है, तो क्या होता है पी प्लस ये एन स्क्वायर बटा भी स्क्वायर, ठीक है, इंटू भी माइनस एन बी बराबर एन आर टी, बराबर एन आर टी। यही होता है आपका क्या, रियल गैस इक्वेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है, डी नंबर बिल्कुल सही होता है, रियल गैस का वंडरवाल्स इक्वेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 26 क्वेश्चन को देखिए एकदम ध्यानपूर्वक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस, क्या है, 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार प्रेशर। आपको दिया है 500 डेसीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम दिया है, ठीक है, प्रेशर भी दिया एक बार मतलब P1 दिया है, V1 दिया है। निकालना क्या है कि 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब P2 को निकालना है कितना में, V2 में। तो देखिए P1 आपका दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है, कितना 500, P1 नहीं है ये क्या है, V1, ठीक है। P1 कितना दिया है, एक बार प्रेशर एक, V1 कितना दिया है 500, ठीक है। P2 कितना दिया, यही तो निकालना है, V2 कितना दिया है 200, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली करते हैं कि इधर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो इधर ले जाते हैं डायरेक्टली। तो देखिए यहां पे क्या हो गया, इधर P2 बराबर, तो P2 बराबर ये इधर गुना में, उधर जाके क्या हो जाएगा भागा में, तो क्या हो जाएगा ये 1 गुना 500 बराबर 500 बट्टा कितना हो जाएगा 200। अब सुना काटो ना, 1 1 1 1 खत्म हो गया, 2 2 5 बट्टा 2, इसको भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बटा 2, 2 दूनी 4, 2.5 कितना हो गया 2.5। आंसर देखो कहीं पे दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होता है, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कंबाइंड गैस इक्वेशन से ये क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि Vt इज इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन। तो सबसे पहले देखिए आपने पढ़ा था बॉयल्स किसके किसके बीच है, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच। चार्ल्स किसके किसके बीच है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कौन कह रहा था, चार्ल्स कह रहा था। कौन कह रहा था, चार्ल्स कहता था, ठीक है। चार्ल्स कहता था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब प्रेशर को क्या कहते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो लिख सकते हैं डायरेक्टली को हटा देते हैं तो V इक्वल टू डायरेक्टली को हम लोग कांस्टेंट से गुना कर देते हैं, चलो K ले लिए। अब K को अकेला करना चाहते हैं, V बटा क्या कर देते हैं T बराबर क्या हो जाएगा K। तो वही देखो यही लिखा है V बटा T इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट K है किसके द्वारा, तो चार्ल्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, कह रहा है कि 28 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ताजा क्वेश्चन एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाय द जैक के द्वारा, ठीक है, जैक के द्वारा एकदम ताजा तैयार किया गया है। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि अगर आपके पास एक एलिमेंट्स है जो कि यहां पे क्या है, बेरिलियम है, तो बेरिलियम कर रहा है किसके साथ ये डायगोनल रिलेशनशिप में रहेगा, तो किसके साथ रहेगा, तो आप चेक कर लीजिए ना, क्या आता है लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, ऐसे होता है। लिथियम के नीचे क्या आता है, सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम, मैग्नीशियम के बाद क्या होता है जी, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम,
सिलिकॉन, ऐसा होता है। आपको पता है डायगोनल रिलेशनशिप किसके किसके बीच है, ये देखो कोना कोनी यही है ना, बेरिलियम के साथ कौन है, एल्युमिनियम, बोरॉन के साथ कौन है, सिलिकॉन। देखो लिथियम यहाँ पे पूछ किसका रहा है, बेरिलियम का, बेरिलियम के साथ किसका दोस्ती है, कोना कोनी वाला दोस्ती है एल्युमिनियम का, तो बेरिलियम का किसके साथ याद रखेंगे, एल्युमिनियम, तो आपको टिक किसके साथ लगाना है, सी के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड कौन होगा, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। क्या होता है कि बेरिलियम जो होता है ना वो एम्फोट्रिक ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड, तो BeOH जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम्फोट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। ये सब कोई एम्फोट्रिक ऑक्साइड नहीं होता है, सिर्फ बेरिलियम का ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 30 मतलब तीसरा, 30 ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ विच हाइड्रोक्साइड, सबसे अधिक बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्रोक्साइड का किसका होगा, कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ विच हाइड्रोक्साइड इज मैक्सिमम, सबसे अधिक। आपको याद रखना बच्चे, हाइड्रोक्साइड के केस में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड के लिए स्पेशल बता रहे हैं, हाइड्रोक्साइड के केस में क्या होता है कि अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका क्या होता है, इंक्रीज करता है, क्या होता है, इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाइएगा तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो देखो तो सारा एलिमेंट देखो तो क्या है, यहाँ पे देखिए लिथियम है, इसके नीचे क्या है, सोडियम है, इसके नीचे क्या है, पोटासियम, और ये कौन सा दिया है, कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से आ जाएगा, देखो तो आपको देख लीजिए, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बेरिलियम, आगे क्या है, मैग्नीशियम, और ये आगे क्या है, कैल्शियम। सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आपका क्या है, लेफ्ट से ऊपर से नीचे और लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहे क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब लिथियम से कम किसका होगा, बेरिलियम, सोडियम से कम किसका होगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम से कैल्शियम का क्या होगा, कम होगा, किससे, पोटेशियम, क्योंकि इधर से इधर जा रहे क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, तो डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें से ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, तो ये दोनों में से किसी एक का बढ़ेगा, तो आपको पता है कि इधर से इधर जा रहा है तो घट रहा है, तो पोटेशियम का सबसे अधिक किसके तुलना में, कैल्शियम के तुलना में। ये सब तो कोई तुलना नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होता है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन कर रहा है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस सबसेल, एस में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, तो कोई भी ले लो ना, चलो लिथियम में ले लेते हैं, कितना होता है, 3, तो बांटो ना, 1s 2s में कितना, 1। चलो बेरिलियम ही ले लेते, कितना होता है, 4, तो कहां जाएगा, 1s 2s 2, देखो तो s में कितना जा रहा है, 1 जा रहा है, 2 जा रहा है, मतलब 1 से लेकर 2 तक, देखो इसको मार दो, 1 से लेकर 2 तक, फिक्स नहीं कि 1 या फिक्स नहीं कि 2, क्या जाएगा, पूरा ऐसे का पूछ रहा है, तो s में कितना जाएगा, 1 से लेकर 2 तक, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही मजेदार जबरदस्त ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, जो कि नोमेनक्लेचर से लिया गया, यूपैक नेमिंग पूछ रहा है। देखिए आपको खुद ही बताना, बहुत ही आराम से आप बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, हमको पता है आप लोग सभी बच्चे क्या है, 35 में 35 स्कोर करने वाले हैं। बस क्या करना है, इस चैनल पे बने रहना है, और केमिस्ट्री का जो भी गम है, जो आज तक कठिन लग रहा है, वो क्या करना है, भूल जाना कि कठिन भी है। आपको इतने बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, थ्योरी भी बताया जाएगा, कि आप क्या कीजिएगा, एग्जाम में जाइएगा, 1.5 घंटा का क्वेश्चन है, आपके लिए 30 मिनट एनफ होगा एकदम टिक करने के लिए, एकदम बिंदास बना सकते हैं। 32 में देखिए, इसको अच्छे फॉर्म में लिख देते हैं, कितना कार्बन है, सबसे पहले CH3 दिया है, आगे CH2 दिया है, फिर से CH2 दिया है, फिर से CH दिया है, उसके साथ Cl दिया, लटका देते Cl, फिर आगे क्या दिया है, CHO। ठीक है, अब यहाँ पे चेकआउट कीजिए, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड और क्लोरीन, सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है, जिधर से ये सब फंक्शनल ग्रुप आ जाए उधर से नंबरिंग एकदम करना स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4, और ये क्या हो गया, 5। ठीक है, अब ये लंबा चेन हो गया, तो ये क्या हो गया, लटकने वाला, लटकने वाले का नाम क्या है, क्लोरीन में। ठीक है, तो क्लोरीन को लटकने वाले में नाम लिखते तो क्या लिखते हैं, क्लोरो। कितने नंबर पे क्लोरो है, तो यहाँ पे देख लीजिए ना आप, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो क्या लिख दिया, 2 क्लोरो। ठीक है, आगे क्या होता है कि यहाँ पे टोटल कार्बन की संख्या देखो तो यहां से यहां तक टोटल कितना है, 5 को क्या कहते हैं, पेंटेन, क्या कहते हैं, पेंटेन, तो पेंटेन लिखें। ठीक है, आगे क्या लिखना है कि ENE लिखना है, ये Ne लिखना है, तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है, ये Ne लिखता है, लेकिन आपको पता है कि एल्डिहाइड के लिए लास्ट में क्या लिखते हैं, ये L लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये L, जैसे अल्कोहल के लास्ट में क्या लिखते हैं, वो L, तो यहाँ पे क्या लिख देना, पेंटेनल, क्या लिख देना है, पेंटेनल, या तो ये लिख सकते हैं, या तो पेंटेन 1 ऑल भी आप लिख सकते हैं, पेंटेनल। ठीक है, देख लीजिए, पेंटेनल, अच्छा से लिख दीजिएगा, पेंटेनल।
ठीक है, या पेंटेन 1 ये L। देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या, हाँ कितना 2 क्लोरो पेंटेनॉल, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 32 का बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, 1 ये L भी देता तो वहां भी सही हो 1 था तो 1 को हम लोग नहीं लिखते, 1 क्या लिखे बीच में, कोई फायदे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 को देखिए ध्यानपूर्वक, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। तो आपको पता होना चाहिए, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है। 100% BF3 क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, सब न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, मतलब न्यूक्लियस से लबर करने वाला है, मतलब न्यूक्लियस खुद के ऊपर क्या है, माइनस वाला है, किसको खींचेगा, प्लस वाले को खींचेगा। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल कौन है, BF3, जो खुद प्लस है, खींचेगा किसको, माइनस वाले को पकड़ के खींच लेगा। ठीक है, BF3 को सही करना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। 34 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोगों के लिए, एकदम तरोताजा क्वेश्चन, एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाय जैकबॉट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, कहां पे, CH4 में, मीथेन में। मीथेन का मीथेन का मतलब है क्या होता है, CH4। ठीक है, आपको सिंपल तरीका बताते हैं इनऑर्गेनिक टाइप से, जैसे हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिंगल बॉन्ड वाला सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, कितना है 4 को बांट दीजिए। S में 1 जाता है, P में कितना जाता है 3 तक, तो क्या हो गया sp3। तो आपको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड अगर रह जाए तो डायरेक्टली कर दीजिए sp3। अगर कार्बन का ही सिंपल सा कंपाउंड है, अगर सिंगल बॉन्ड रहे सारा तो क्या कर देना sp3। अगर एक डबल बॉन्ड आ जाए, एक पाई बॉन्ड आ जाए तो क्या कर देना sp2। अगर 2 गो आ जाए पाई बॉन्ड तो क्या कर देना sp होगा। ये से भी आप याद रख सकते हैं, आपको नहीं उतना ट्रिक समझना है तो। अगर पूरी सिंगल बॉन्ड sp3, एक पाई बॉन्ड sp2, 2 पाई बॉन्ड तो क्या होगा sp हो जाएगा। नहीं तो आप याद रख सकते हैं, टोटल सिंगल बॉन्ड को गिन लीजिए जितना है, s और p और d में बांट दीजिए। सबसे पहले s में बांटिएगा, फिर p बांटिएगा, 3 तक जाएगा, फिर p भी बढ़ जाएगा, d में बांटिएगा 5 तक जाएगा, d बढ़ जाएगा, f में बांटिएगा 7 तक जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपका हो जाता है। कौन सा ऑप्शन, ये नंबर बिल्कुल सही है। आज का लास्ट वन क्वेश्चन, इस सेट का लास्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जर्ट्स माइनस या प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ये आई है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट कौन शो करता है, तो आपको याद रखना होगा जितना भी अल्काइल ग्रुप होता है ना, सारा क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। मान लिया जाए CH3 अल्काइल ग्रुप है मिथाइल, C2H5 क्या ग्रुप है, इथाइल, C3H7 क्या है, प्रोपाइल ग्रुप। ये सारे ग्रुप्स जो होते हैं क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप, ये क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन माइनस आई कौन करता है, जितना भी आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, सारा फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट को शो करता है। तो यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव फिक्स हो गया। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, CH3 शो करेगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप सारा क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, इस प्रकार से पूरे क्वेश्चंस को हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अगर आपको सेट नंबर 3 चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करना है। आपको एक्सप्लेनेशन टेंडेंसी अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, आपको कमेंट जरूर करना है, ताकि हम लोगों को और भी मोटिवेशन मिले और भी अच्छे बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।